जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोग तो क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह क्या पढ़ने वाले हैं, मैट्रिक्स और इसको हिंदी में तो आव्यूह और इसका क्या देखने वाले हैं। तो आज के क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं, आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स। तो आज के क्लास में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज के क्लास को जो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं और यह पहला क्वेश्चन है, उससे पहले हम आपको ये सबसे पहले जैसे आप लोग को मालूम है भी कि ऑब्जेक्टिव आज जो है ऑब्जेक्टिव का क्लास है और फिर इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक लाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा कौन सा टॉपिक होगा। आज का जो क्लास है तो इसमें मैट्रिक्स यानी आव्यूह का तो ऑब्जेक्टिव का क्लास है और इससे पीछे तो हम लोग सब्जेक्टिव के क्लास देखे हैं और जो एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं तो वो सारे प्रश्न जो है हम लोग देखे थे। ठीक है, चलिए तो आइए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं और इस प्रश्न को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा कि इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए, 3 गुने 3 कोटि के ऐसे आव्यूह, ठीक है, ऐसे आव्यूह, ध्यान दीजिएगा, ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं चलिए जैसे कि आप लोग जानते हैं चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि 3 गुने 3 क्या, 3 गुने 3, देखिएगा 3 गुने 3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो आव्यूहों की संख्या के लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा आव्यूहों की, क्या, आव्यूह, ठीक है, आव्यूह की संख्या। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, आव्यूह की कुल कितनी संख्या, इसीलिए आव्यूह की संख्या बराबर क्या होगा, तो याद रखिएगा प्रविष्टि की संख्या, क्या, प्रविष्टि की संख्या और पावर में तो कोटि लिख दीजिएगा, पावर में कोटि, ठीक है, या आप लिख सकते हैं पावर में सदस्यों की संख्या, मतलब कि इसका जो है टोटल कितने सदस्य हैं, तो वही होगा 3 गुने 3 को जब कोटि को जो है मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वही सदस्य आ जाता है। तो प्रविष्टि की संख्या बताइए कितना है, तो या तो 0 है नहीं तो 1 है, इसीलिए प्रविष्टि की संख्या कितना है, 2 है। कितना है जी, 2 है, तो यहाँ पर हो गया 2। और कोटि बताइए 3 गुने 3, तो इसको आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो 2 का पावर 9। अब 2 को जो है कितना बार, 3 4 5 6 7 8 9, 2 4 6 8 1 9, इसको जब गुणा कीजिएगा तो 512 होगा। कितना होगा, तो 512 हो जाएगा। देखिए कैसे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256 और 256 दूना कितना हो जाएगा, तो 256 दूना कितना, 512। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, 512, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
और नेक्स्ट प्रश्न को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए जी आइए इस प्रश्न को जो है कितने लोग बनाते हैं। चलिए इस प्रश्न को जो है कितने लोग बनाते हैं ये देखने की बात है। देखिए 3 गुने 3 के सभी संभव अवयवों की संख्या जिनकी प्रविष्टि क्या है, तो जिनकी प्रविष्टि क्या है जी 2 या 0 हो तो अवयवों की संख्या क्या होगी। सिंपल से हम आपको बताए हैं कि अवयवों की संख्या के लिए आपको लिखना है अवयवों की संख्या बराबर में क्या हो जाएगा, प्रविष्टि की संख्या, प्रविष्टि की संख्या और पावर में तो कोटि, पावर में कोटि। तो क्या होगा, प्रविष्टि की संख्या कितना है, एक ठो या कितना 2, तो इसीलिए 2 और कोटि देखिए तो 3 गुने 3 यही कोटि है। आगे इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 2 का पावर 9 और 2 का पावर 9 का मतलब हो गया 512। अब कैसे 512 होगा, तो 2 का पावर जब 9 है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इसको 2 4 6 8 1 9, 2 का पावर 9 कहने का मतलब 2 कितना बार 9 बार गुणा कर दीजिए तो 512 आ जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 128, 256, 512। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का 512 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको कितने लोग सही करते हैं। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा बताइए। चलिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि a बराबर aij m गुने n एक वर्ग आव्यूह है यदि, तो याद रखिएगा वर्ग आव्यूह में m क्या होता है, तो यह होता है रो कहने का मतलब यानी पंक्ति की संख्या, और n कहने का मतलब स्तंभ। ठीक है, क्या स्तंभ, यानी इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कॉलम कह सकते हैं, कॉलम। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, स्तंभ कहा जाता है। तो पंक्ति की संख्या को m और कॉलम यानी कि स्तंभ की संख्या को n से सूचित किया जाता है, m से पंक्ति और n से तो स्तंभ। तो वर्ग आव्यूह उसे कहते हैं जिसमें पंक्ति की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर हो या कॉलम की संख्या पंक्ति की संख्या के बराबर हो। यानी हम लोग ये कह सकते हैं जितना ही पंक्ति उतना ही कॉलम, डैट मीन्स जितना ही m उतना ही n, इसीलिए m बराबर n, यानी जितना m होगा उतना ही क्या होगा तो n होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि m बराबर n हो जाएगा। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिएगा जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है और इस प्रश्न को जो है कितने लोग सही करते हैं देखने की बात है। चलिए इस प्रश्न को जो है कितने लोग सही करते हैं आइए देखा जाए। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए कि यदि a बराबर इतना तब a है। बताइए विकर्ण आव्यूह है, अदिश आव्यूह है, इकाई आव्यूह है या इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए सबसे पहले अदिश आव्यूह क्या है, तो जैसे कि अगर आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना है, आप डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स मतलब विकर्ण आव्यूह। समझिए पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है अदिश आव्यूह किसे कहा जाता है। अदिश आव्यूह का मतलब होता है कि देखिए
यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अदिश अवयव को कहा जाता है कि सिर्फ विकर्ण पर हो, सिर्फ क्या हो, विकर्ण पर अवयव हो, लेकिन विकर्ण पर का अवयव, एक मिनट चलिए, देखिए देखिए जैसे कि यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो विकर्ण पर के अवयव जो हो वो सेम हो, ठीक है, बाकी सभी जगह जो है 0 0 हो। तो या तो 5 5 5 हो, या 2 2 2 हो, या 3 3 3 हो, या 4 4 4 हो। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो याद रखिएगा, इसको हम लोग कहेंगे अदिश अवयव। क्या बोलेंगे, अदिश अवयव बोलेंगे, ठीक है। तो क्या यहाँ पे अदिश अवयव यह है, नहीं है, खत्म, बी ऑप्शन नहीं होगा। और सेम यही रहे, सेम यही रहे, और याद रखिएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसको आप कहिएगा कि ये तो इसी के जैसा है, क्योंकि सिर्फ विकर्ण पर है, बाकी सभी जगह जो है 0 0 है, और विकर्ण पर सेम सेम भी है, नहीं। तो 1 1 जो है ये अदिश नहीं बल्कि यानी कि इकाई अवयव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इकाई अवयव हो जाएगा। तो यह अदिश अवयव इसको नहीं कह दीजिएगा, क्योंकि 1 1 को छोड़ करके, तो इसीलिए यह क्या है, तो इकाई अवयव है। क्या है, इकाई अवयव है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब बताइए, यहाँ पर 1 1 तो है नहीं, एक ही जगह है 1, तो ये तो अदिश अवयव मतलब इकाई अवयव तो है नहीं। ऑप्शन नंबर यानी कि 1 2 3, 3 ठो रो है, 1 2 3, 3 ठो कॉलम है, मतलब इसको m कहिए और इसको n कहिए। तो 3 ठो रो है, 3 ठो कॉलम है, यानी कि जितना ही रो उतना ही कॉलम। यह क्या है, तो डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी कि इसको हम लोग क्या कह सकते हैं जी, अब तो मिटकेगा ही नहीं, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं विकर्ण अवयव। क्या कह सकते हैं, विकर्ण अवयव, ठीक है, समझ गए। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, और इस प्रश्न को जो है कितने लोग सही करते हैं, चलिए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। देखिए एक पंक्ति अवयव में होते हैं, बताइए एक पंक्ति अवयव में क्या होते हैं। पंक्ति अवयव कहने का मतलब है कि सिर्फ ऐसा ही भागेगा, समझ गए। तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है, चलिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि एक पंक्ति अवयव में होते हैं, तो 2 3 4, इसमें कितना पंक्ति है, 1 ठो पंक्ति है, 1 2 3, ये सब क्या है, ये हो गया R1 यानी एक पंक्ति, ये हो गया C1 C2 C3। तो ये क्या है, यह एक क्या है, तो पंक्ति अवयव है, क्योंकि एक ही पंक्ति है, समझ गए। 2 3, इसमें पंक्ति कितना, तो 1, कॉलम 1 2, मतलब C1 C2। तो ये भी क्या है, ये भी पंक्ति अवयव है, रो मैट्रिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि चाहे आपको 3 ठो कॉलम हो यानी स्तंभ हो, चाहे आपको 2 ठो क्या हो, कॉलम हो यानी स्तंभ हो,
लेकिन पंक्ति की संख्या कितना है, तो पंक्ति की संख्या 1 कितना है, पंक्ति की संख्या कितना है, चलिए पंक्ति की संख्या कितना है, तो 1 है जी, कितना है 1। तो 1 या 1 से अधिक पंक्तियों के साथ एक स्तंभ, ये तो होगा नहीं। 1 या अधिक स्तंभों के साथ एक पंक्ति, क्योंकि एक पंक्ति है और 1 से अधिक स्तंभ, 1 से अधिक स्तंभ, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। देखिए अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, सबसे पहले कि निम्नलिखित आव्यूहों में कौन 3 गुणे 3 क्रम का एकांक आव्यूह है। एकांक कहने का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी इसको हम लोग कहेंगे इकाई आव्यूह भी कह सकते हैं, और इसको सूचित किया जाता है आई से, यानी इकाई आव्यूह कहिए या एकांक आव्यूह कहिए। क्या कहिए, इकाई या एकांक, ठीक है, या इसको आप एकांक भी बोल सकते हैं। और इंग्लिश में, तो इंग्लिश में याद रखिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 3 गुणे 3 क्रम का एक एकांक आव्यूह तो यही है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, एकांक है मतलब 1 1 है, और विकर्ण पर है ना, विकर्ण पर आना चाहिए, बाकी सभी जगह 0 0, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ गए। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, और इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, यहाँ पे आपको ध्यान देना है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म जो है समान है। समान है मतलब यहाँ पर कह दिया बराबर है, तो यह बराबर होगा इसके, ठीक है, और यह बराबर होगा इसके, यह बराबर होगा इसके, और यह बराबर होगा इसके। तो यह बराबर है इसके, यानी 3x + 7 बराबर 0। तो x बराबर, ये इधर आ जाएगा तो -7, तो x का मान कितना आ जाएगा 3/7, ठीक है, और यह जो है इसके बराबर है, यानी y - 2 बराबर में 5, तो y का मान कितना आ गया 5, इधर आ जाएगा तो प्लस में, तो y का मान कितना आ गया 7 आ गया। और उसके बाद आपको ध्यान देना है कि ये वाला जो है इसके बराबर है, तो y + 1 बराबर में 8, तो यहाँ से y का मान 8, इधर आ जाएगा तो 1 माइनस में, और y का मान कितना आ जाएगा तो 7। फिर यह जो है इसके बराबर है, तो जब यहाँ पे 2x - 3, 2 - 3x बराबर में कितना 4 कीजिएगा तो 4 इधर आ जाएगा और 3 उधर जा कर के प्लस में 3x, तो इसी को लिख सकते हैं 3x बराबर में 2 - 4, 3x बराबर में -2, x बराबर -2/3। समझ गए। तो यहाँ पर जब देखिएगा तो y का मान क्या है, सेम है, क्या है, y का मान तो सेम है, 7 7 आया है दोनों कंडीशन में, लेकिन यहाँ पर x का मान -7/3 है, और यहाँ पर x का मान तो -2/3 है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर ज्ञात करना संभव ही नहीं है, क्योंकि x का अलग अलग माना जा रहा है, यहाँ पर अलग और यहाँ पर अलग, जबकि y का सेम है, तो x का अलग मान आने के चलते यहाँ पर हम लोग टिक करेंगे। चलिए किस क्वेश्चन का, यानी मान जो है x y में, मतलब x y का मान जो है ज्ञात करना संभव नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब
तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यदि a बराबर इतना, तो इस प्रकार है कि a स्क्वायर बराबर आई। तो बताइए a स्क्वायर को हम लोग a इंटू ए लिख सकते हैं, और I कहने का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, याद रखिएगा। a कहने का मतलब यानी कि यहाँ पर एक मैट्रिक्स, फिर a के लिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स, बराबर I के लिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स, a यानी कि अल्फ़ा बीटा, फिर यहाँ पे गामा माइनस अल्फ़ा, फिर यहाँ पर एक बार और अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, समझ गए। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसीलिए यहाँ पर एक विकर्ण पर एक हो गया, बाकी सभी जगह जो है 0, क्योंकि ये 2 गुने 2 का है, इसीलिए उसको भी 2 गुने 2 का ही लेंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, देखिए इसमें जो है इससे गुणा कीजिए, ठीक है, तो क्या होगा ये तो आप लोग जानते हैं जी। अल्फ़ा में अल्फ़ा से तो अल्फ़ा स्क्वायर, इसमें इससे तो क्या हो जाएगा, बीटा इंटू गामा, फिर इससे इसमें तो अल्फ़ा इंटू बीटा, और इससे इसमें तो माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पर देखिएगा तो इसका गुणा जो है इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ होगा, तो अल्फ़ा में बीटा से तो ये गामा में अल्फ़ा से तो अल्फ़ा इंटू गामा, और इससे इसमें तो माइनस अल्फ़ा इंटू गामा, इससे इसमें तो अल्फ़ा बीटा इंटू गामा, और इससे इसमें तो माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर। और इधर देखिएगा तो 1 0 0 1, समझ गए। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है कि ये प्लस में ये माइनस में ख़त्म, प्लस में माइनस में ख़त्म, तो बच गया क्या, बताइए क्या बच गया, तो बच गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा इंटू गामा 0 0, बीटा इंटू गामा प्लस में अल्फ़ा स्क्वायर, प्लस में अल्फ़ा स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 0, मतलब 1 0 0 1। तो यह जो है इसके बराबर हो जाएगा, तो इसके बराबर होगा तो इसी को हम लोग आगे कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, और यह जो है इसके बराबर हो जाएगा। ये दोनों सेम ही है, यह भी 1 के बराबर होगा और ये भी 1 के बराबर होगा, दोनों सेम ही है, तो इसीलिए एक ही को बराबर कर देते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा बराबर में 1, ठीक है। चलिए 1 इसको उधर भेज देते हैं, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, इसको भी इधर भेजेंगे तो माइनस बीटा इंटू गामा, इधर बच गया 0। अब इसी को लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा इंटू गामा इजकल टू 1। और ये देखिए कहाँ पे है, कहाँ पे है, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, यहाँ पर 1 प्लस है, ये नहीं होगा, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ पर प्लस है, ये नहीं होगा, 1 प्लस यहाँ पर ये नहीं होगा, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए आइए अब इसको हम लोग देखते हैं। चलिए जी, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 9 है, इससे इसमें गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 15,
फिर 3 से 6 में तो 18, 3 से 7 में तो 21, 3 से 8 में तो 24। अब ये खोजिए कहाँ पे है, 15, 18, 21, 24, 15, 18, 21, 24, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। चलिए, इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं देखने की बात है। देखिए, चलिए इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। इससे इसमें गुणा कर दीजिए तो 2, इससे इसमें तो 4, फिर इससे इसमें तो 6, इससे 4 में तो 8, 2 4 6 8, 2 4 6, 2 4 6 8, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए जी, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए, इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं। चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, तो कुछ नहीं करना है, 2 5 8 10 और इसका गुणा जो है किसके साथ करना है, तो 5 10, यहाँ पर है 2 गुणे 2, यहाँ पर है 2 गुणे 1, इससे यह मिल गया, आगे पीछे वाला आगे वाला से मिल गया, तो जो न्यू मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसका कितना होगा, ऑर्डर 2 गुणे 1, यानी इससे जो है इसमें गुणा कर दीजिए, तो 2 पचे 10, 5 यहाँ 50, 5 यहाँ 50, 5 यहाँ 50, ठीक है, समझ गए? नहीं समझे फिर से देखिए, 5 दूना 10 प्लस 5 दहा 50, इसका गुणा जो है इसके साथ, तो 8 पचे कितना हो जाएगा 40, और 10 में 10 से गुणा होगा तो 100। इसी को आगे और कैलकुलेट करके लिखिएगा, तो 10 और 50 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 40 और 100 140, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब 60 140 कहाँ पे है जी, 60 140, 60 140। चलिए, 60 140 कहीं नहीं दिया, प्लस प्लस है क्या जी, 50 25, अच्छा, 1 मिनट, अच्छा, चलिए ठीक है, हम लोग गलत ही वहाँ पर लिख रहे, गलत नहीं मतलब 50 की जगह जो है 10 ही कर दिए थे। देखिए, 2 5 8 10, ठीक है, फिर यहाँ पर है 5 और 50, तो 2 गुणे 2, 2 गुणे 1, ठीक है, पीछे वाला आगे वाला से मिल गया, आगे बच गया 2 और इधर बच गया 1, तो इससे इसका गुणा जो है इसके साथ होगा, तो 5 दूना कितना हो गया 10, और 5 में 50 से तो 250, 5 दूना 10 और 5 में 50 से तो 250, फिर 8 में इसका गुणा जो है इसके साथ, तो 8 पचे कितना हो जाएगा 40, और 10 में 50 से तो कितना हो गया 500। इसको आगे कैलकुलेट जब कीजिएगा तो कितना होगा, 10 और 250 यानी कि 260, 40 और 500 540, ठीक है, 540। देखिए 260 540, 260 540 यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, क्या होगा, तो बी हो जाएगा। चलिए ठीक है, आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। चलिए,
आइए इस प्रश्न को बनाइए। इस प्रश्न को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है x बराबर इतना, तो x स्क्वायर निकालना है। x स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं x इंटू एक्स, ठीक है। तो x के स्थान पर लिखेंगे कितना, 0 1 1 0, फिर यहाँ पर इंटू x के स्थान पर फिर क्या लिखेंगे, तो 0 1 1 0, ठीक है। इसका गुणा जो है इसके साथ कितना हो जाएगा बताइए, 0 में 0 से तो 0 प्लस 1 में 1 से तो 1, फिर 0 में 1 से तो 0 और 1 में 0 से तो 0, 1 में 0 से तो 0, 0 में 1 से तो 0, 1 में 1 से तो 1, 0 में 0 से तो 0। यानी इसी को जब आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आएगा, 1 0 0 1, 1 0 0 1, 1 0 0 1 0 0 1, 1 0 0 1। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। चलिए आइए इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 13 x बराबर इतना, तो इसका गुणा जो है इसके साथ कर दीजिए, कितना हो जाएगा बताइए। 7 में 1 से तो 7 होगा, 6 में 0 से तो 0 हो जाएगा, फिर 7 में 0 से तो 0 और 6 में 1 से तो 6 हो जाएगा, 0 में 1 से तो 0 और 1 में -1 में 0 से तो 0, फिर 0 में 0 से तो 0 और 1 में -1 में 1 से तो -1। इसी को जब आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो 7 6 0 और यहाँ पर आ गया -1। चलिए कौन सा होगा, तो 7 6 0 -1, 7 6 0 -1, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी होगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। चलिए इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि x बराबर इतना, मतलब इन दोनों को गुणा कर दीजिए। एक मिनट इन दोनों को गुणा कर दीजिए, x का मान निकल जाएगा, ठीक है। 1 में 5 से तो 5 होगा, ठीक है। फिर 0 में 6 से तो 1 में 5 से तो 5 होगा, 0 में 6 से तो 0 हो जाएगा। कैलकुलेट कीजिए यानी 5 आ जाएगा, ठीक है। इसका कोटि कितना है जी, 1 गुना 2 है, 2 गुना 1 है, 1 मिनट, 2 गुना 1 है और इसका है 1 गुणा 2। देखिए 1 में 5 से तो 5 होगा, 1 में 6 से तो 6 होगा, 0 में 5 से तो 0 होगा, 0 में 6 से तो 0, 5 6 0 0, 5 6 0 0, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा, ठीक है। अब उसको कैसे जान पाएंगे कि उसका कोटि जो होगा कितना होगा। देखिए इसका कोटि कितना है, तो 2 गुणा 1 है और इसका कोटि 1 गुणा 2 है, तो पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है तो बच गया आगे 2 और पीछे बच गया 2, तो 2 ठो रो 2 ठो कॉलम, समझ गए, 2 गुणे 2। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर जो है तो 15 को देखते हैं। चलिए इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। देखिए
इस प्रश्न को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए x, y यानी x जो है इतना के बराबर है और y जो है इतना के बराबर है। तो x बराबर कितना है 2 - 1, y जो है कितना के बराबर है 7 के। तो x का मान आ जाएगा 1 और y का मान आ जाएगा 7, 1 7, x का मान 1, y का मान 7, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। चलिए इस प्रश्न को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए जी, इस प्रश्न को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 3 में 2 से गुणा कर दीजिए, 3 में 5 से, 3 में 5 से, 3 में 7 से, सब में जो है बारी बारी से गुणा कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा और 3 सते 21, 6 15 15 21, 6 15 15 21, 6 15 15 21, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब तो ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। इस क्वेश्चन को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए इस प्रश्न को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका कोटि कितना है 2 × 2, इसका कोटि तो 2 × 1, पीछे वाला आगे वाला से मिल गया, इसीलिए इसका जो कोटि होगा मैट्रिक्स का वह कितना होगा, तो 2 × 1 का होगा। कितना होगा 2 × 1, 2 × 1, पीछे आगे बच गया 2, पीछे बच गया 1, इसका गुणा जो है इसके साथ कराइए, तो 2 में 1 से तो 2 होगा, 3 में 1 से तो 3 होगा, 5 में 1 से तो 5 होगा और 7 में 1 से तो 7 होगा। इसको और आगे कैलकुलेट कर दीजिए तो 5 12, 5 12 कितना 5 12, इस क्वेश्चन का सही जवाब तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए ठीक है, आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 18 है, इस प्रश्न को जो है कितने लोग सही करते हैं पहले से सेट है जी। चलिए देखिए, आइए इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं। देखिए x का मान निकालना है, x का पावर 6, तो यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर क्या करना है, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। इन दोनों को गुणा करिएगा तो x², इन दोनों को x², ठीक है। उसी तरीके से इन दोनों के x², इन दोनों के x², मतलब 2 ठो और x², समझ गए। x² निकालने के लिए देखिए हम यहाँ पर निकाल लेते हैं 0 1 1 0, 0 1 1 0, 2 × 2, 2 × 2, तो आगे जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो भी कितना का होगा, पीछे वाला आगे वाला से मिल गया, पीछे वाला आगे वाला से मिल गया, तो इसीलिए आगे बच गया 2 और पीछे बच गया कितना 2, ठीक है। 0 में 0 से तो 0 हो जाएगा, 1 में 1 से तो 1 हो जाएगा, 0 में 1 से तो 0 होगा और 1 में 0 से तो 0 होगा, 1 में 0 से तो 0, 0 में 1 से तो 0, 1 में 1 से तो 1 और 0 में 0 से तो 0, समझ गए। ये हो जाएगा 1 0 0 1, समझ गए। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं इसको x², तो x² का मान कितना आ गया, यह आ गया 1 0 0 1,
यानी जहाँ पर एक्स स्क्वायर है वहाँ पर क्या लिख देंगे 1001 1001 1001। तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे, इसको भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जब गुणा कीजिएगा तो क्या मिलने वाला है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलने वाला है, यानी कि इसका आंसर 1001 होगा। समझ गए? तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब यानी कि 1001, ठीक है, 1001 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए? क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा कीजिएगा तो क्या आएगा 1001 आएगा, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। अब कैसे आएगा आइए हम आपको दिखा देते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी। चलिए ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर था ना 1001 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और यहाँ पर है 1001, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका गुणा जो है इसके साथ, तो क्या होगा इसमें इससे, इसमें इससे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, एक में एक से तो एक, जीरो में जीरो से तो जीरो, एक में जीरो से तो जीरो और जीरो में एक से तो जीरो, जीरो में एक से तो जीरो और एक में जीरो से तो जीरो, जीरो में जीरो से तो जीरो और एक में एक से तो एक। आगे कैलकुलेट कीजिए 1001। तो ये दिमाग में सेट रखिएगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करने पर भी क्या मिलता है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलता है। समझ गए? तो उसी तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा कीजिएगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा। समझ गए? तो इस तरीके से ये होता है। चलिए ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या दिया है, पावर 1 है, मतलब विषम दिया है। तो जब इसका पूछेगा, यहाँ पर 1 है ना पावर, जब विषम में पूछता x का पावर 5 पूछता तो यही बोल देते, ठीक है। लेकिन x का पावर 7 पूछता तब भी यही बोल देते, और x का पावर 9 पूछता तब भी यही बोल देते, ये 0 1 1 0, क्योंकि यहाँ पर विषम है पावर, इसीलिए जो भी विषम में पूछेगा x का पावर 5, x का पावर 7 या x का पावर 9, तो ये विषम पावर वाला ही बोलते हैं। समझ गए? और सम वाला पूछता, जैसे आपसे पूछ देता x का पावर 4, x का पावर 6, x का पावर 8, x का पावर 10, तो दिया तो है विषम में और पूछ रहा है 4 6 8 10 सम में, तो यानी इसको चेंज करके बोल देते 0 1 1 0 है ना, तो 1 0 0 1 सम के लिए ये होता है। तो इस तरीके से आप ये शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते थे, दिमाग भी लगा सकते थे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइए? चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो है 19 है। देखिए यहाँ पर इसका कोटि इसका कितना है, तो 2 गुणे 1 है, और इसका कोटि 1 गुणे 2 है। तो पीछे वाला आगे वाला से मिल गया, पीछे वाला आगे वाला से मिल गया ना, तो जो गुणा करने पर मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो 2 गुणे 2 का, यानी आगे बच गया 2, पीछे बच गया 2। तो इसीलिए 1 में 3 से तो 3 होगा, 1 में 5 से तो 5 होगा, 0 में 3 से तो 0, 0 में 5 से तो 0, 3 5 0 0, 3 5 0 0, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा।
आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को जो है कितने लोग सही करते हैं। चलिए इस प्रश्न को क्वेश्चन नंबर जो है 21 को कितने लोग सही करते हैं। चलिए जल्दी जल्दी बताइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। देखिए यदि a बराबर इतना तब a स्क्वायर बताना है आपको। तो a स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं a इंटू ए, और a दिया है आयोटा है, ठीक है, 0 आयोटा। फिर यहाँ पर एक बार और a दिया है तो आयोटा 0 0 आयोटा। तो a इंटू ए जो प्राप्त होगा कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा बताइए। इसमें जो है इससे गुणा कर दीजिए, तो i में i से तो आयोटा स्क्वायर, 0 में 0 से तो 0, i में 0 से तो 0, 0 में i से तो 0, 0 में i से तो 0, 0 में i में 0 से तो 0, 0 में 0 से तो 0, और आयोटा में आयोटा से तो आयोटा स्क्वायर। अब a इंटू ए को आप क्या लिख सकते हैं बताइए। a इंटू ए को क्या लिख सकते हैं, तो आयोटा स्क्वायर, यहाँ पर 0 0 आयोटा स्क्वायर। इसी को और आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो आयोटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं। यहाँ पर एक ठो माइनस में एक ठो प्लस में ये नहीं होगा, एक ठो प्लस में एक ठो माइनस में ये नहीं होगा, ठीक है, ये प्लस प्लस ये नहीं होगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है, 0 0 -1, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आयोटा के स्थान, आयोटा स्क्वायर के स्थान पर -1, आयोटा स्क्वायर के स्थान पर -1, ठीक है। चलिए तो आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना जी, क्वेश्चन नंबर जो है 22 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका कोटि कितना है, 2 ठो रो 1 2 3 ठो कॉलम, 2 ठो रो और 3 ठो कॉलम, तो 2 गुणे 3, 1 2 3 ठो रो और 2 ठो कॉलम, इसीलिए 3 गुणे 2, पीछे वाला आगे वाला से मिल गया, तो गुणा करने पर जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वह 2 गुणे 2 का होगा। तो 1 में 1 से तो 1 होगा, 0 में 0 से तो 0, 0 में 0 से तो 0, ठीक है, 1 में 0 से तो 0, और 0 में 1 से तो 0, फिर 0 में 0 से तो 0, 0 में 1 से तो 0, 1 में 0 से तो 0, और फिर 0 में 0 से तो 0, फिर 0 में 0 से तो 0, 1 में 1 से तो 1, 0 में 0 से तो 0। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब। 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा, यानी 1 0 0 1, 1 0 0 1, 2 गुणे 2 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है भी नहीं, 2 गुणे 2, 1 0 0 1, 1 0 0 1, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 23 को देखते हैं। चलिए इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए यदि इतना बराबर इतना हो तो x y के मान होंगे, ये जो है इसके बराबर होगा और ये जो है इसके बराबर होगा, ये जो है इसके बराबर होगा और ये जो है इसके बराबर होगा, तो ये इसके बराबर है
यानी कि 2x प्लस वाई बराबर में 7। समझ गए। और यह जो है इसके बराबर है, यानी 4x बराबर में 7y माइनस 13। और यह जो है इसके बराबर है, यानी कि 5x माइनस 7 बराबर में y। और यह जो है इसके बराबर है, तो 4x बराबर में 6। समझ गए। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 6 बटा में 4, कटेगा तो 3, कटेगा तो 2। तो x का मान कितना आ गया, 3 बटा 2। और यहाँ से जब y का मान निकालिएगा, मतलब x का मान रख दीजिए 3 बटा 2, तो कितना हो जाएगा, इससे यह ख़त्म, तो बच गया 3 प्लस y बराबर में 7। 3 इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो y का मान कितना हो जाएगा, 4। तो हो गया x का मान कितना, 3 बटा 2, y का मान 4। चलिए जी, 3 बटा 2 7y माइनस 13। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर x है। कुछ तो कुछ जरूर छूटा है ना, यही छूट गया है। 4x बराबर x प्लस 6, x इधर आ जाएगा माइनस में 6, तो 3x बराबर में 6, 6 बटा में 3, तो x का मान कितना आ जाएगा, 2। अब x का मान यहाँ पर रख दीजिए, x का मान यहाँ पर, तो y का मान 7, 4 y बराबर में 7, y बराबर में 7, इधर चल जाएगा माइनस में, y का मान कितना आ गया, 3। तो x का मान 2 और y का मान 3, x का मान 2, y का मान 3, x का मान 2, y का मान 3। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर भी रख दीजिए, 4 गुणे x के स्थान पर 2 और y के स्थान पे 3 माइनस 13, ये हो जाएगा 8, 7 3 का 21, 13, दोनों तरफ बराबर आ जाएगा। 11 में से 3 गया तो 8, 1 1 खत्म। यहाँ पर भी रखिएगा तो बराबर आ जाएगा, माइनस 7, y का मान कितना है, 3, 10 माइनस 7 3, यानी x का मान कितना, 2 और y का मान 3। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इन दोनों को सत्यता की जांच किए हैं। ठीक है, समझ गए। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। देखिए, इस प्रश्न को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए, इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए ठीक है, आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। यदि a बराबर इतना और b, ये a दिया है ना, यहाँ पर a छूट गया है जी, यहाँ पर a छूट गया है।
देखिए यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना, तो 2a प्लस 3b क्या होगा? यहाँ पे आपको ध्यान देना है। देखिए टू है तो 2 और a के स्थान पर क्या हो जाएगा? 3 6 5 -4, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, और b के स्थान पर क्या होगा बताइए? b के स्थान पर हो जाएगा आपको 7 8 5 6, 3 दूना 6, 6 दूना 12, फिर यहाँ पर 10, कितना हो जाएगा? -8 प्लस 7 तिरका 21, 8 तिरका 24, 3 पछे 15 और 3 छक 18। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, हो जाएगा। बताइए 6 गो और 21 गो कितना हो जाएगा? 27 गो, 12 और 24 36 गो, 10 और 15 25, 18 में से 8 घटा दीजिए 10, क्योंकि प्लस में 18 और माइनस में 8 जब जोड़िएगा तो कितना होगा? 10। 27 36 25 10, 27 36 25 10, 27 36 25 10, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 27 36 25 10, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब तो ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं? चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है। इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं? चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान देना है। देखिए a बराबर इतना, b बराबर इतना, तब a प्लस बी निकालना है, a प्लस बी, ठीक है। तो a यानी कि 9 10 11 12 13 14 और b के स्थान पर 11 10 9 8 7 6, जोड़ दीजिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ ऐसे जोड़ दीजिए, हो जाएगा। 9 और 11 20 हो जाएगा, 10 और 10 20 हो जाएगा, 11 और 9 20 हो जाएगा, 12 8 20 हो जाएगा, 13 7 20 हो जाएगा, 14 6 20 हो जाएगा, 20 20 20 20 कहाँ पे है जी? 20 20 20 20, यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं और इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 26 है। a बराबर इतना, b बराबर इतना, तब 2a प्लस 2b, यानी ये सेम प्रश्न है जी। 11 और 9 20 20, ये भी हो जाएगा 20, 12 8 20, 13 7 20, 14 6 20, 20 20 20 20, ऑप्शन नंबर ए होगा। वही प्रश्न लग रहा है सेम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है और इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं देखने की बात है। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। a बराबर इतना, तो a स्क्वायर निकालना है। a स्क्वायर को हम लोग a इंटू ए लिख सकते हैं, और a कहने का मतलब कि 1 माइनस 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 माइनस 1 1, इसका गुणा जो है इसके साथ फिर इसके साथ हो जाएगा। तो 1 में 1 से तो 1,
और एक में एक से तो एक, माइनस माइनस प्लस ही होगा। एक में माइनस एक से तो माइनस एक, माइनस एक में एक से तो माइनस एक, माइनस एक और एक माइनस एक और एक माइनस माइनस प्लस एक और एक में माइनस एक से तो माइनस एक में एक मिनट, इसका इसके साथ माइनस, अच्छा एक मिनट, एक में एक से तो माइनस एक और एक में एक से तो माइनस एक, ठीक है। माइनस एक में माइनस एक से तो प्लस एक, प्लस एक में प्लस एक से तो एक। आगे कैलकुलेट कीजिए कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 2 -2 2, ठीक है। चलिए 2 कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 -1 1 2, और इसके स्थान पर आप 1 लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 1 -1 1 को क्या बोलिएगा, तो ए ही बोलिएगा ना, इसीलिए इसके स्थान पर ए, यानी 2a हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। कितना नंबर, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर, इसका ये होगा। चलिए देखिए, अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, यदि a बराबर इतना और तब जो है a² - 4a निकालना है। इसको आप लिख सकते हैं a² को a × a और 4 10 का 10 और a के स्थान पर 1 4 2 3, ये हो गया a के लिए, फिर यह जो हो गया a के लिए, ये हो गया माइनस और देखिए 4 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 4, 4 में 4 से तो 16, 4 में 2 से तो 8, 4 में 3 से तो 12। ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, 1 4 2 3, ए के स्थान पर 1 4 2 3, 1 में 1 से तो 1, 4 में 2 से तो 8, फिर 1 में 4 से तो 4, 4 में 3 से तो 12, 2 में 1 से तो 2 और 3 में 2 से तो 6, 2 में 4 से तो 8 और 3 में 3 से तो 9, माइनस 4 16 8 और 12। देखिए इसको ऐड कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, इसको ऐड कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, इसको ऐड कीजिएगा तो 8 और ये हो जाएगा 17, और ये कितना है 4 16 8 12। इसको और आगे बढ़िए तो 9 में से 4 जाएगा 5, 16 में से 16 जाएगा 0, क्योंकि घटाव है तो घटेबे ना करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। 8 में से 8 गया तो 0, 17 में से 5 गया तो कितना, 17 में से 12 गया तो 5। अब यहाँ पे आप जब कॉमन कीजिएगा 5 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 कॉमन, यहाँ से 5 कॉमन, तो यहाँ पर बच गया 1 और यहाँ पर भी 1, 0 0 है तो 0। इसको आप क्या बोलिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, समझ गए ना। तो 5 10 का 10 और इसको आप क्या बोल दीजिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब आई। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा,
यानी क्या हो जाएगा, आगे लिख देते हैं 5i। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5i। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखा जाए। चलिए जी नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 है और इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं। चलिए देखिए, यदि a बराबर इतना तो a स्क्वायर माइनस 4a क्या होगा। a स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं a इंटू ए और 4 a के स्थान पर लिख देंगे 1 4 2 3। शायद ये प्रश्न हम लोग पीछे कहीं बनाया है जी। देखिए ठीक है, बनाए होंगे। यहाँ पर a है उसके लिए, फिर यहाँ पर a है इंटू में उसके लिए माइनस। यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, देखिए 4 में 1 से तो 4 हो जाएगा, 4 में 4 से तो 16 हो जाएगा, 4 में 2 से तो 8 हो जाएगा, 4 में 3 से तो 12 हो जाएगा, है कि नहीं। ए कहने का मतलब 1 4 2 3, फिर ए कहने का मतलब 1 4 2 3। आगे जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 1 में 1 से तो 1, 4 में 2 से तो 8 हो जाएगा, फिर 1 में 4 से तो 4 और 4 में 3 से तो 12, 2 हो जाएगा और 3 दूना की 6, 8 हो जाएगा और 3 तिहाई 9। ये हो जाएगा 4 16 8 12। ये जब कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको 16, ये हो जाएगा आपको 8, ये हो जाएगा आपको कितना 17, ये हो जाएगा 4 16 8 12। शायद यही था जी, हाँ लग रहा था यही प्रश्न है। कोई बात नहीं, एक बार और आप समझ लीजिए। 9 में से 4 गया तो 5, 16 में से 16 जाएगा 0, 8 में से 8 गया तो 0 और 17 में से 12 गया तो 5। जब यहाँ से कॉमन कीजिएगा 5 तो ये हो जाएगा 1 0 0 1। और इसी को आप क्या बोलिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी आई। तो 5 तो यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी आई। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 30 को देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है, चलिए मान लिया कि x y z w तथा p क्रमशः 2n 3 इंटू के 2 इंटू पी n इंटू 3 तथा p इंटू के कोटियों के आव्यूह है। यदि n बराबर p तो आव्यूह 7 x माइनस 7z। तो x का ये हो गया, अच्छा देखिए x के लिए ये हो गया और z कहाँ पे है, 1 2 3 नंबर पर, तो 1 2 3 z के लिए ये हो गया, ठीक है। तो जो से x का कोटि होगा वही तो 7x का कोटि होगा, जो z का कोटि होगा वही तो 5z का कोटि होगा, है कि नहीं। तो x का कोटि क्या है 2 इंटू n और z का कोटि क्या है तो 2 इंटू पी। समझ गए। तो अब बताइए 2 4 6 2 2 1 0 2। जब जोड़ने का बात होता है तो इसका जो कोटि होगा वहीं इसका भी कोटि रहना चाहिए, तभी तो जुट पाएगा ना, ठीक है।
अदरवाइज कैसे जुट पाएगा, नहीं जुट पाएगा। तो वही बात जो है घटाव वाला में भी रहता है, सेम वही बात जो है घटाव वाला में भी रहता है। तो जब घटाने का बात होगा तो इसका जो कोटि होना चाहिए वहीं इसका भी कोटि होना चाहिए, है कि नहीं, तभी घटेगा। तो यहाँ पर 2 इंटू एन तो मिल गया और यहाँ पर 2 इंटू पी, तो आगे वाला आगे से और पीछे वाला पीछे से मिलना चाहिए। आगे वाला आगे के बराबर, ठीक है, और पीछे वाला जो है पीछे वाला के बराबर होना चाहिए, तभी तो घट पाएगा। समझ गए, ठीक है। तो इसीलिए n बराबर p, n बराबर p। नहीं समझा अभी आप? चलिए बताइए समझ में आया कि नहीं। इसका कोटि बताना है जी, इसका कोटि। तो जो x का कोटि होगा वही तो z का कोटि होगा ना। चलिए, जो x का कोटि होगा वही z का भी कोटि होना चाहिए, तभी तो घट पाएगा ना, क्योंकि घटाने के लिए कोटि तो सेम होना चाहिए। अब मान लीजिए ये इसका कोटि है 3 गुने 2 गुने 3 और इसका कोटि है 2 गुने 2, तो कैसे घट पाएगा, नहीं घट पाएगा। अगर यहाँ पर कर देंगे, देखिए यहाँ पे कर देंगे, देखिए चलिए अगर यहाँ पर कर देंगे 3 और यहाँ पर हो जाएगा 3, तभी तो घट पाएगा ना, क्योंकि कोटि जो है सेम होना चाहिए। जो यहाँ पर कोटि है, जो यहाँ पर कोटि है वही जो है यहाँ पर भी कोटि होना चाहिए। तो ये घटाने के लिए यह होना चाहिए ना, जो इसका कोटि है, जो इसका कोटि है वही इसका भी कोटि होना चाहिए, ठीक है। 2 इंटू एन है और वहाँ पर 2 इंटू पी है। चलिए बताइए समझ में आया कि नहीं। चलिए ठीक है, तो अब इसीलिए इसका जो कोटि होगा यही तो इसका कोटि होगा 2 इंटू एन, और ये भी हो जाएगा 2 इंटू एन, 2 इंटू पी, क्योंकि दोनों का कोटि बराबर होना चाहिए। समझ गए ना, अभी भी नहीं समझे। देखिए यहाँ पर 2 इंटू एन है और यहाँ पर 2 इंटू पी है, तो 2 इंटू यहाँ पर हम लिख देंगे एन के स्थान पर पी लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिख देते हैं, पी। यह बराबर हो गया 2 इंटू ये पहले से पी है। यहाँ पर 2 इंटू एन है तो एन के स्थान पर एन रहने देते हैं, अब पी के स्थान पर एन लिख देते हैं, तो 2 इंटू एन, या तो पी पी या तो एन एन। जब एन के स्थान पर पी लिखिएगा तो पी पी हो जाएगा, और जब पी के स्थान पर एन लिखिएगा तो एन एन, क्योंकि आप चाहे तो एन के स्थान पर चाहे तो एन के स्थान पर पी या पी के स्थान पर एन लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू पी, 2 इंटू पी। ये दोनों कोटि बराबर है ना जी। उसी तरीके से तो इसीलिए इसको 2 इंटू पी लिख दीजिए, 2 इंटू एन या 2 इंटू एन। ये दोनों कोटि एक ही जैसा है, बराबर है, तो या तो घट सकता है या तो जुट सकता है, मतलब जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो बताइए 2 इंटू एन है या 2 इंटू पी है, क्या है, 2 इंटू एन है या 2 इंटू पी है, बताइए। तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 2 इंटू क्या है, तो एन, यानी कि आप 2 इंटू एन वाला भी अगर मिलेगा उसको भी सही कर सकते हैं, या 2 इंटू पी वाला उसको भी सही कर सकते हैं। तो 2 इंटू एन वाला है, क्या है, 2 इंटू एन वाला है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब 2 इंटू एन, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है।
चलिए, तो मैट्रिक्स के लगभग हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 तक, मतलब 30 ठो क्वेश्चन कवर किए। तो आज का यह क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ठीक है।